फ्रेंड्स कैसे हो? मैं आप सब बढ़िया होंगे बेटा। तो चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4 देन चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A और नोट। कह रहा है कि अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 के बराबर है तो चेक करके बताओ कि 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A के या फिर नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। तो सबसे पहले बेटा जी यहाँ पर 3 cot A इज इक्वल टू 4 ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ से हम cot A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बेटा cot A किसके बराबर आ जाएगा? 4/3 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, तो अब यहाँ से बेटा कोट किसके बराबर होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होता है बेटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन में ले आकर के तो b की वैल्यू 4 लिख लेंगे और यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 3 आ गई। और h की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या कहती है बेटा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम बेटा एच स्क्वायर तो निकालना है, तो एच एज इट इज रहने देंगे। पी की वैल्यू बेटा 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 है बेस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाए कितनी? 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है 16, तो ये बन जाता है बेटा 25। तो यहाँ से बेटा हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई 25। और बेटा यहाँ से एच की वैल्यू निकल के आ गई रूट के 25। और एच की वैल्यू जो बेटा है वो यहाँ से निकल के आ गई, रूट उठ जाता ना, तो एच की वैल्यू आ गई बेटा यहाँ से 5। अब तीनों वैल्यू इकट्ठी हो गई हमारे पास। कौन कौन सी बेटा? बी की वैल्यू 4 आ चुकी है और पी की वैल्यू 3 आ चुकी है बेटा और एच की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें ये वाली वैल्यू जो है प्रूव करके बतानी है बराबर है या नहीं है। कैसे करेंगे? tan की वैल्यू निकाल लेंगे, कोस की और साइन की। पहला हमारा काम यही होगा। तो यहाँ पर साइड में सबसे पहले हम वैल्यूज निकाल लेते हैं बेटा। अगर सबसे पहले निकाल लेते हैं बेटा tan e। ठीक है, तो tan की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। परपेंडिकुलर की 3 है, बेस की बेटा वैल्यू 4 है। और इसी तरीके से बेटा हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस बेटा 5 है। अभी वैल्यू निकालिए। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू रहती है बेटा कोस ए की। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ बेटा मैं, ये वाली। ये tan है, कोस है, साइन है। तो कोस की वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू 4 है बेटा, हाइपोटेनस की 5 है। ठीक है, अब जो प्रूफ करना है वो क्वेश्चन में हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब बस सीधा वैल्यू पुट करनी है बेटा। तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan की वैल्यू कितनी निकाली है बेटा हमने? 3/4। तो ये आ जाएगा बेटा 3/4, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। नीचे 1 प्लस tan है 3/4, इसका भी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा? कोस स्क्वायर। कोस की वैल्यू कितनी है बेटा? 4/5। ये आ जाएगा यहाँ पर 4/5, इसका स्क्वायर माइनस उसके बाद साइन। साइन की वैल्यू 3/5 है और साइन का स्क्वायर भी है, तो बेटा इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे बेटा? इसका स्क्वायर जो है वो टेक कर लेंगे। ठीक है, तो बेटा स्क्वायर टेक कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ये वाली वैल्यू बेटा 1 माइनस 3/4, इसका स्क्वायर कर लेंगे और 4/5 3/5 इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो ये वाली बेटा वैल्यू का बन जाती है स्क्वायरिंग करने के बाद। ये आ जाएगा बेटा यहाँ से 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का होता है बेटा 16। नीचे 1 प्लस में है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का होता है बेटा 16। ठीक है, और 4 का हो जाता है 16 और नीचे था बेटा 5, वो होगा 25। माइनस इधर 3/5 था तो 9 हो जाएगा 25। अब करना क्या है? यहाँ से बेटा एलसीएम ले लेना हमने। तो ये वाली चीज़ यहाँ पर क्या एलसीएम लेके क्या आ जाएगा? 16 माइनस 9 नीचे 25, ऊपर नीचे इसके आ जाएगा नीचे 16 प्लस 9 नीचे 25। इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा, तो ये दोनों 25
एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा 16 माइनस 9। अच्छा जे 25 कट गए। अब वैल्यू क्या रहेगी हमारे पास 60 माइनस 9 16 प्लस 9। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी जाएगी बेटा, 16 में से 9 माइनस करेंगे तो 7, नीचे चला जाएगा 16 प्लस 9 25। किसके बराबर आ जाएगा, जे 60 माइनस 9 कितना 7/25। ये दोनों एक दूसरे के बेटा यहाँ पर बराबर हैं, तो हैंस प्रूफ हो गया जी दोनों। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। तो होप कि आप लोगों को बेटा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए बेटा थैंक यू, जय हिंद।